हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज, यानी कहने का मतलब प्रश्नावली 14.1 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना पहला तक के सवाल को फोड़ते हैं। कह रहा है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस पद्धति का प्रयोग किया और क्यों। ठीक है, तो इसका बाबू लोग माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब माध्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग जानते हैं माध्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो चलिए ना इसको पहले बना लेते हैं, फिर बताएंगे किस विधि का मैंने प्रयोग किया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने एक वाइट पेज पे ये सारा डाटा लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए पौधे की संख्या था, है ना पौधे की संख्या, तो मैंने उसको लिख लिया। फिर घरों की संख्या। तो चलिए बाबू लोग, माध्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 बॉक्स खींचना होगा। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, जिसमें 2 बॉक्स का मान दिया हुआ है और तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पौधों की संख्या है, ये घरों की संख्या है जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं और इसको सूचित FI से करते हैं। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह है, इसको XI से सूचित करते हैं और माध्य निकालने में आपको FI और XI का जरूरी पड़ेगा। तो चलिए ना फोड़ते हैं। सबसे पहले वर्ग चिन्ह, क्या है वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है बाबू लोग, इसका फार्मूला होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बट्टा 2। उच्चतम सीमा यानी देखिए यहाँ इससे यानी उच्च और निम्न, तो दोनों के जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 में 0 जोड़िए तो 2 और 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ भी वही होगा, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 6, 4 2 6 और जो 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। फिर यहाँ भी कीजिए, 6 में 4 जोड़िएगा तो 6 4 10 और 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। अब बाबू लोग हम जोड़ेंगे नहीं और फिर भी ये नीचे तक बना देंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। कैसे, तो ध्यान दीजिए। देखिए 1 में 1 और यहाँ 3 है, तो 1 में कितना जोड़े जो 3 हुआ है, तो आप लोग कहिएगा 3। 2 तो 1 2 3, 3 2 5, मतलब 2 2 में जोड़ना। फिर 5 में 2 जोड़ेगा तो 5 2 7, फिर 7 में 2 जोड़ेगा तो 9, फिर 9 में 2 जोड़ेगा तो 11, फिर 11 में 2 जोड़ेगा तो 13 होगा। आप लोग कहिएगा सर ये ट्रिक सही है कि गलत है, थोड़ा चेक करके बताइए। तो मान लीजिए हम कोई उठा ले, ये देखिए चलिए 12 में 10 जोड़िए, तो आप कहिएगा 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा धुंधला हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं ये क्या, हाँ चलिए अब सही हो गया होगा। अब देखिए 12 में 10 जोड़िएगा तो 22, अब 22 को 2 से भाग दीजिएगा तो 11, है ना। तो इसका मतलब ये ट्रिक्स काम कर रहा है। ठीक है बाबू लोग, चलिए तो XI कैसे निकालना है आप लोग समझ गए, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देना है। ठीक, अब क्या है FI और XI। FI XI कहने का मतलब ये है जो FI और XI दोनों को गुना करना है। तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 2 के 3 से द्वितीया 6 होगा, 1 को 5 से तब 5 होगा। फिर आगे देख लीजिए 5 को 7 से 7 5 35 होगा, 6 के 9 से 6 9 54 होगा, 2 के 11 से 11 दूना 22 होगा, 3 को 13 से 13 39 होगा। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ना है, ये जो है आपको बारंबारता इसको जोड़ना है। तो ये सिग्मा लगा लिए FI, सिग्मा FI को जोड़ेंगे, यहाँ भी सिग्मा लगा लेंगे। यहाँ FI है और XI है तो FI XI। ठीक है, जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20। तो बारंबारता कितना है जोड़ने के बाद बोलो 20 आ गया। अब इसको जोड़िए, 6 1 7 5 12 5 17 4 21 21 2 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 32, 32 के 2 हासिल 3 बचा,
3 और 5 8, 2 10, 3 13, 13 में हासिल 3 जोड़ेंगे तो 16, यानी 162 आया। कितना आ गया? 100। सिग्मा एफ आई 20 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 है। अब चलिए प्रत्यक्ष विधि का मैं यूज कर रहा हूँ। किस विधि का यूज कर रहा हूँ? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये होता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है? 162। 162 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है? 20, तो 20 लिख देंगे। 20 को 162 में आप रखिए, भाग दे के देख लेते कितना आता है। चलिए भाग देते हैं, भाग देखिएगा, 20 को 162 में देना है। ठीक है, तो देखिए 20 के पहाड़ा में 162 तो नहीं आता, लेकिन 20 8 160, 160 लिख दीजिए। 2 में से 0 के 2, अच्छा मुझे कट गया। अब यहाँ भाग नहीं लगेगा तो यहाँ देंगे दशमलव और यहाँ देंगे 0। 20 के पहाड़ा में 20 कितना बार में आएगा? तो 1 बार में आएगा। तो 20 से 20 क्या हो गया? कट गया। आंसर क्या है? 8.1। क्या आ गया आंसर? 8.1। तो इसका माध्य कितना आया? 8.1। तो क्या कहा आप? इसका किस विधि का प्रयोग किया? तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हुआ। ठीक है, यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।